हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मलिक रमीज और आपका वेलकम है मेरे चैनल मूवीज अलाइज पर। आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के नेक्स्ट बिग पॉसिबल विलन्स के बारे में और किस तरह से पॉसिबली टोनी स्टार्क एवेंजर्स एंड गेम में उनमें से किसी एक को पहले से जानता था कि वो आने वाला है फ्यूचर में, और उसने इवन प्रिकॉशंस भी लिए उस विलन के खिलाफ टेम्परेरीली। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। अवेंजर्स की पहली मूवी में लोकी, एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन और अवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के आने के बाद अब मार्वल के पास कोई बड़ा विलन नहीं बचा अपेरेंटली। अगर हम बात करें वांडा विजन की, तो वांडा विजन शो में थी एगथा एज मेन विलन और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो में थे फ्लैग स्मैशर्स एज मेन विलन, जो के सबब मर चुके हैं प्रोबेबली। ये दोनों एमसीयू के फेज 4 या फिर फेज 5 के मेन विलन नहीं हो सकते, लेकिन इस बात के चांसेस हैं कि इनका कोई कनेक्शन हो मेन विलन के साथ। एमसीयू प्रोबेबली अब जो विलन एक बड़े लेवल पे फैन से इंट्रोड्यूस करवाएगा वो है कैंग द कॉन्करर। कैंग द कॉन्करर ऑलरेडी एमसीयू में कास्ट हो चुका है और वो पहली बार अपीयर होगा एंटमैन एंड द वास्ट क्वांटम मेनिया में। कैंग द कॉन्करर उस मूवी में प्ले करने वाले हैं जोनाथन मेजर्स, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कैंग द कॉन्करर को एमसीयू सिर्फ एक मूवी के लिए इंट्रोड्यूस करवाएगा। जिस तरह हमने थैनोस के कैमियोस देखे थे एवेंजर्स की पहली मूवी में और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी, इसी तरह में भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कैंग भी अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हो रहा हो एंटमैन क्वांटम मेनिया में और फिर वो पूरी तरह लौटे एमसीयू की मेन टाइमलाइन को कॉन्कर करने के लिए अवेंजर्स 5 में। कैंग द कॉन्करर एमसीयू का नेक्स्ट बिग विलन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कॉमिक्स में भी कैंग अवेंजर्स का एक खतरनाक विलन था जिसने अवेंजर्स को थैनोस और अल्ट्रॉन के बराबर की टक्कर दी थी। अब तक हम एमसीयू में लोकी, अल्ट्रॉन और थैनोस को देख चुके हैं और अब अगली बारी है कैंग द कॉन्करर की एज थैनोस लेवल थ्रेट। कॉमिक्स में था कैंग एक टाइम ट्रेवलिंग विलन जिसकी अपनी एक एम्पायर थी। कॉमिक्स में कैंग ने अपना आर्मर बनाने के कुछ ही हफ्तों बाद एक आर्मी भी खड़ी कर ली और अपनी पहली वर्ल्ड भी कॉन्कर कर ली। इसके अलावा कैंग ने अर्थ के इर्द गिर्द 100 लाइट ईयर्स के रेडियस में कॉन्कर कर ली थी हर वर्ल्ड, जिनका टोटल बनता है 1000 वर्ल्ड्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंग कितना बड़ा विलन है और प्रोबेबली वो अवेंजर्स लेवल थ्रेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बुक के बारे में, इस बुक का नाम है वकांडा फाइल्स और ये मार्वल ने रिलीज की थी पहली बार लास्ट अक्टूबर में। ये बुक एक्सप्लेन करती है जो कुछ बिहाइंड द सीन्स हुआ अवेंजर्स की पिछली मूवीज के। इस बुक के मुताबिक टोनी स्टार्क जानता था टाइम ट्रेवल के बारे में, टाइम ट्रेवल कैसे होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बुक के मुताबिक टोनी ने ब्रूस बैनर को एक इंक्रिप्टेड मैसेज भेजा और वो मैसेज ये था: ऑल्टरिंग इवेंट्स ऑफ द पास्ट could never affect the continuous loop, though it could create a tangential split timelines. Let's not worry about that for the time being, right? One reality at a time for all our sanity. इस मैसेज से ये बात भी एक्सप्लेन हो जाती है कि ब्रूस बैनर इस सीन में इतना कुछ कैसे जानता था टाइम ट्रेवल के बारे में, जो कि वो एक्सप्लेन कर रहा है रोडी को और एंटमैन को। ब्रूस को ये सब कुछ बताया था टोनी स्टार्क ने, लेकिन गाइस यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि टोनी स्टार्क खुद कितना जानता था टाइम ट्रेवल के बारे में एक्चुअल में। इस सीन में टोनी कैप से कहता है कि यू मेस विद द टाइम, इट टेंड्स टू मेस बैक, यू विल सी। इस मैसेज से पहले हमने सिंपली इस बात को ऐसे समझा कि शायद टोनी स्टार्क यहाँ पर बात कर रहा था थैनोस की, लेकिन अब इन न्यू डिटेल्स के बाद हम ये कह सकते हैं कि टोनी स्टार्क यहाँ पे थैनोस के अलावा किसी और की बात कर रहा था। थैनोस तो ऑलरेडी अवेंजर्स से लड़ने आ चुका है, लेकिन यू विल सी यानी कि तुम देखोगे फ्यूचर में इस टाइम ट्रेवल के और भी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस। अवेंजर्स एंड गेम के इस शॉट में जब नेब्यूला बुला रही होती है थैनोस को, तो इस सीन में हम देख सकते हैं दो रैंडम डेट्स जहाँ पे एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया। वो दो डेट्स हैं जनवरी 2988 बीसी और नवंबर 2009 एडी। इन डेट्स में ऑलमोस्ट 5000 साल का फर्क है और हम ये बात नहीं जानते कि एवेंजर्स या फिर टोनी यहाँ पर क्यों गए। इस ऊपर वाली डेट है 2012 की डेट जहाँ पे हमें एवेंजर्स दिखाए गए एवेंजर्स एंड गेम में जाते हुए। यहाँ पर गैस इस शॉट में डेट्स भी दो ही हैं और साथ साथ कैप ने इस सीन में एक्स्ट्रा 2 पिम पार्टिकल्स ही उठाए। टोनी और स्टीव को वापस जाने के लिए चाहिए था सिर्फ 1 पिम पार्टिकल ईच, लेकिन कैप ने टोटल 4 पार्टिकल्स उठाए, जिसका मतलब है कि 2 पिम पार्टिकल्स एक्स्ट्रा थे। ईयर 2988 बीसी था, प्रोबेबली वो वाला टाइम जब थॉर के ग्रैंडफादर बॉर फाइट कर रहे थे डार्क एल्व्स के साथ। उस टाइम पीरियड में मेन फाइट चल रही थी रियलिटी स्टोन पर। अगर हम बात करें एवेंजर्स एंड गेम के इस सीन के बारे में, तो एवेंजर्स एंड गेम के इस सीन के बाद आया डायरेक्टली ये वाला सीन जहाँ पे ऑलरेडी इन्फिनिटी गॉटलेट बन चुका था। तो डेफिनेटली इन दोनों सीन्स में काफी बड़ा टाइम जंप था। थ्योरी के मुताबिक टोनी स्टार्क इन दोनों टाइम पीरियड्स में गया पास्ट में और जाके कैंग द कॉन्करर को रोकने की कोशिश की और प्रोबेबली सक्सेसफुल भी हो गया टेम्परेरीली।
जिस तरह TVA को काफी मसला हुआ एवेंजर्स के टाइम ट्रेवल करने के बाद एवेंजर्स एंड गेम में, इसी तरह कैंग को भी मसला होगा एवेंजर्स के टाइम ट्रेवल करने की वजह से। कैंग टाइम स्ट्रीम को कंट्रोल करता है और एवेंजर्स ने उसी के साथ पंगा लिया। मे बी कैंग 2988 BC में रियलिटी स्टोन कलेक्ट करने गया था और टोनी स्टार्क गया उसको रोकने के लिए वहां पर। इसके अलावा मे बी कैंग 2009 में टेसरा क्यूब कलेक्ट करने के लिए आया था और टोनी ने उसे भी रोका। टोनी स्टार्क ने एटलीस्ट उस टाइम पीरियड के लिए तो रोक लिया था कैंग द कॉन्करर को, लेकिन टोनी ने जब कहा यू विल सी, उसके मुताबिक कैंग वापस आने वाला है फ्यूचर में और फिर एवेंजर्स को दोबारा से मिलकर रोकना होगा कैंग को। टोनी स्टार्क का यहाँ पे सीन में यू विल सी का मतलब है कि फ्यूचर में कोई चीज आने वाली है, ना कि थैनोस उसका मतलब है। थैनोस ऑलरेडी आ चुका है और एवेंजर्स के सामने बैठा है। कैंग के अलावा MCU के नेक्स्ट बिग विलन्स की अगर बात करें तो एक थ्योरी हो सकती है मेफिस्टो की। वांडाविजन के बाद मेफिस्टो के MCU के फ्यूचर में अपीयर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। मार्वल ने लिटरली बिलियंस ऑफ क्लूज ड्रॉप किए मेफिस्टो से रिलेटेड शो में। मेफिस्टो अनफॉर्चुनेटली शो में तो अपीयर नहीं हुआ, लेकिन इस बात के चांसेस हैं कि मार्वल फ्यूचर को टीज कर रहा था। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था MCU में स्टॉर्म ब्रेकर किस किसने पिक किया है। उसका आंसर है ग्रूट, कैप और थैनोस। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है सैम का नया सूट किसने बनाया फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो में। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।